वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पेपर हैकर। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप अच्छे होंगे। और आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं जो भी छात्र बीए फर्स्ट सेमेस्टर में है, फर्स्ट टर्म में है, उनके लिए हम लेके आए हैं एजुकेशन का पेपर। एजुकेशन का जो पेपर है उसमें हम एमसीक्यू क्वेश्चन मतलब कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, तो जिन छात्रों के एमसीक्यू क्वेश्चन पूछे जाएंगे, चाहे वो आप एमजेपीआरयू रोलखंड यूनिवर्सिटी से हो, आप यूपी की किसी भी यूनिवर्सिटी से हैं, एमपी से हैं, बिहार से हैं, उत्तराखंड से हैं, तो आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है एग्जाम 2022 और 23 के लिए। यहां से बाहर कुछ नहीं जाएगा, याद रखना, यहां से बाहर कुछ नहीं जाने वाला। आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे। और यदि आप इसकी पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं, नोट्स की पीडीएफ को, नोट्स का लिंक टेलीग्राम पर दे रखा है। टेलीग्राम देखो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है टेलीग्राम का, उस पर ज्वाइन, उस पर टच करिए, वहां ज्वाइन भी हो जाइए। और वहीं ऊपर नीचे करके देख लो, सारे लिंक दे रखे हैं, ठीक है ना, सारे लिंक दे रखे हैं वहां, आप एक बार देख सकते हैं, ठीक है बेटा, वहां सारे लिंक दे रखे हैं, कोई इशू नहीं आएगा, आराम से अच्छे तरीके से याद कर पाएंगे। और मैं आपको वीडियो भी प्रोवाइड कर रहा हूं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 इस प्रकार से डिवाइड करा देता हूं। यदि ज्यादा बड़ी होती है पीडीएफ तो, छोटी पीडीएफ होती है तो एक पार्ट में ही चेंज कर पूरा करा देता हूं, और जो बड़ी होती है उसको पार्ट 2 में अलग अलग कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद में आपको क्या करना है, देखो यहां से, तो आपको बस पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। यदि रिटन आपका एग्जाम हो रहा है तो भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होगी वो पीडीएफ, और आपका एमसीक्यू क्वेश्चन है तो भी हमने उसमें ही एमसीक्यू क्वेश्चन भी डाल रखे हैं, तो आप पीडीएफ को जरूर डाउनलोड कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। यहाँ देखो फर्स्ट यूनिट मतलब 1 से लेकर 4 यूनिट तक कवर करेंगे, लगभग में 4 यूनिट को हम कवर करेंगे। यदि ज्यादा बड़ी हो जाती है तो इसको 3 यूनिट में हम खत्म कर पाएंगे, ठीक है। हम इसको लगभग में 4 यूनिट देखेंगे करके, क्योंकि 6-7 पेज यहाँ बिल्कुल पीडीएफ के खत्म हो जाएंगे, 6 से 7 मतलब ये तो ज्यादा हो रहा है, तो ऐसे करेंगे, इसको 3 डिवाइड करेंगे। तो यहाँ हम केवल 3 वीडियो को प्रोवाइड कराएंगे। पार्ट 1 है, ये वीडियो का पार्ट 1 है, ठीक है, वीडियो का पार्ट 1 रहा, और पार्ट 2 और पार्ट 3 3 वीडियो में इसमें प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है। बाकी इसको देख लेते हैं। देखो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, इस क्वेश्चन को एक बार देखिए। परा और अपरा जो विधा होती है वो संबंधित आपको बताना है। देखो परा और अपरा जो विधा होती है, ठीक है, वो संबंधित किससे है आपको बताना है। संबंधित है वो किससे संबंधित होती है? परा और अपरा विधा, ठीक है, बिल्कुल। इस क्वेश्चन को बताएंगे तो आप कहोगे वो होती है वैदिक काल से। ऑप्शन नंबर 1 को लॉक कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इसको एक बार ध्यान से देखेंगे। यहां बोला गया है सा विधा, ठीक है, यहां बोला गया है सा विधा या विमुक्त्य, ये कथन है। ये कथन किसका है आपको बताना है। देखो सा विधा या कह सकते हैं विमुक्त्य का कथन कौन सा है, तो आप सभी का आंसर आना चाहिए बेटा। ऑप्शन नंबर क्या रहेगा? ये शंकराचार्य का है। ऑप्शन नंबर सी को लॉक कर देना। ऑप्शन नंबर सी इज राइट है, ठीक है। आप क्वेश्चन पढ़िए और आंसर पढ़िए, आपका आंसर बिल्कुल राइट जाएगा और कोई दिक्कत नहीं। जब आप पेपर में देखोगे तो यही क्वेश्चन छपे होंगे। आप हमारे यूट्यूब चैनल पेपर हैकर को भी सब्सक्राइब कर लें, डेली आपको वीडियो मिल रही है, सारी वीडियो एमसीक्यू क्वेश्चन और रिटन एग्जाम की तो पूरी तैयारी करा रहे हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब करें। बीए, बीएससी, बीकॉम, हाई स्कूल, इंटर में आपका कोई भाई बहन भी है तो उन्हें पेपर हैकर के यूट्यूब चैनल के बारे में जरूर बताएं। देखो यहाँ सिंपल बोला गया है, यहाँ देखिए बोला गया है शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया है। शिक्षा एक कैसी है? द्विमुखी प्रक्रिया है। ये सबसे पहले, ठीक है, किसने कहा था? ये सबसे पहले किसने कहा कि जो शिक्षा है वो द्विमुखी प्रक्रिया है? तो आप कहोगे वो कहा था एंडम ने, ठीक है, एंडम याद रखना, एंडम ने कहा था। ऑप्शन नंबर सी को लॉक कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां बोला गया है शिक्षा नैतिक चरित्र का उत्तम विकास है। ये कथन किसका है? ये कथन किसका है बताइए, ये कथन किसका है? सब लोग बताएंगे, बिल्कुल हार्वर्ड का है। ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है दैनिक कालीन शिक्षा में गुरु शिष्य संबंध थे। देखो जो दैनिक काल था उसमें जो शिक्षा में जो गुरु और जो शिष्य का मतलब कि टीचर और स्टूडेंट का जो संबंध होता है वो कैसे थे बताओ। तो आप सभी को पता होगा वो देखो पिता और पुत्रवत के आधार पर था, कि वो पिता मानते थे और उसको पुत्र, ठीक है, इसके आधार पर माने जाते थे। ऑप्शन नंबर ए को लॉक कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है आपरा विधा से तात्पर्य क्या है? मतलब आपरा जो विधा होती है वो कैसी विधा होती है बताइए। आपरा जो आपरा विधा होती है वो कैसी होती है? तो आप कहोगे वो होती है कह सकते हैं लौकिक विशेष, कैसे विषय में होती है, लौकिक विषय कह सकते हैं। ऑप्शन नंबर हम ए को बी को लॉक करेंगे, बी इज राइट होगा, ठीक है, लौकिक विषय में। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है उपनयन संस्कार में किस मंत्र का उच्चारण होता है? देखिए उपनिवेश जो संस्कार होता है उसमें कौन से मंत्र का या किस मंत्र का उच्चारण होता है? तो आप कहेंगे गायत्री मंत्र का, जो गायत्री मंत्र है उसका उच्चारण होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है किसने कहा है निसमाज व्यक्ति कोरी कल्पना है? आपको बताना निसमाज व्यक्ति कोरी कल्पना है, ये किसने कहा था बताइए, ये किसने कहा था? तो आप सभी कहेंगे वो कहा था रिमार्ट ने। ऑप्शन नंबर एक को लॉक कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां बोला गया है शिक्षा जन्म से
प्रारंभ होती है, शिक्षा जन्म से प्रारंभ होती है, और माँ सर्वोत्तम सेविका है। और माँ कैसी है? सर्वोत्तम सेविका है। इस कथन का आपको बताना है, ये कथन किसका है, ये कथन किसका है। देखिए एक बार देखो, शिक्षा जन्म से प्रारंभ होती है और माँ सर्वोत्तम सेविका होती है, उसको देने का, शिक्षा देने के सेविका जो कौन है? सबसे पहली माँ होती है। तो वो किसने कहा था? ये कथन किसके द्वारा दिया गया था? तो आप कहोगे ये रूसो द्वारा दिया गया था। ऑप्शन नंबर हम बी को लॉक करेंगे, बी इज राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां देखो, बोला गया है किसने कहा कि विवेक के अभाव में ज्ञान कह सकते हैं निरर्थक है। मतलब विवेक के अभाव में, यदि आपको विवेक है, ज्ञान बहुत है, विवेक को कहते हैं ज्ञानी, विवेक को ही ज्ञानी बोला जाता है, तो ज्ञान कह सकते हैं निरर्थ है, तो वो कैसा होता? तो ये जिसने भी कहा है, ये कहा है, तो कौन से ये कथन किसने बोला था? तो ये कहा था डॉक्टर राधाकृष्णन ने। ऑप्शन नंबर डी को लॉक कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसने कहा कि शिक्षा का कार्य मनुष्य के शरीर और आत्मा को वह पूर्णता प्रदान करता है जिसके कि वे योग्य हैं? तो किसने करता है? तो आप सभी का आंसर आएगा बेटा बिल्कुल सही। यहां देखो 11वें क्वेश्चन का आंसर सभी लोग कमेंट सेक्शन में देंगे। देखो यहां देखेंगे एक बार कौन सा रहने वाला है, बिल्कुल सही। जिसने भी ऑप्शन नंबर दिया है 11वें क्वेश्चन का आंसर महात्मा गांधी, बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहां देखो 12वां क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर सभी लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे। देखिए, शिक्षा मनुष्य का निर्माण करती है। देखो, शिक्षा मनुष्य का निर्माण करती है, ये कथन किसका है? तो शिक्षा जो होती है वो मनुष्य का निर्माण करती है, ये कथन किसका है? बताओ। काउर्थन का है ऑप्शन नंबर, जिसने भी सी दिया है परम सत्ता आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा का कार्य, ठीक है, सहायक प्रणाली के विकास में आवश्यकता पहुंचाना है जिससे कि वह मुखी, नैतिक और कुशल मानव बन सके, ये कथन किसका है? तो आप ये जो कथन बोला गया कि शिक्षा का कार्य आशय प्रणाली के विकास में सहायता पहुंचाना है, उसके विकास को मतलब पहुंचाना है, विकास में सहायता पहुंचाना है, और जिसमें वह मुखी और नैतिक और कुशल मानव बन सके, ये कथन किसका है? तो ये कथन जो है वो है जॉन डीबी का है। बेटा ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है कौन सा, ध्यान से देखेंगे और आंसर आप सब लोग कमेंट सेक्शन में आंसर देने की कोशिश करेंगे। एक बार यहां बोला गया है कौन सा शिक्षा शास्त्री शिक्षा के वैश्विक उद्देश्य का समर्थक है? तो आप कहोगे वो थे, बिल्कुल वो थे टीवी नन। ऑप्शन नंबर क्या आएगा? टीपी नन थे। ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर देना है। नेक्स्ट कौन है? प्रौढ़ शिक्षा किस प्रकार की शिक्षा है? देखो, प्रौढ़ जो शिक्षा होती है वो किस प्रकार की शिक्षा है? तो आप कहोगे वो निरुपचारिक शिक्षा होती है। ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है पूर्ण जीवन के उद्देश्य का प्रतिपादन किसने किया? तो पूर्ण जीवन के उद्देश्य का जो प्रतिपादन किया था, पूर्ण जीवन के उद्देश्य का, ठीक है, वो किसने किया था? तो आप कहोगे वो कहा था हर्बर्ट स्पेंसर ने, ठीक है, हर्बर्ट स्पेंसर द्वारा किया गया। ऑप्शन नंबर सी को लॉक कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्यापक रूप में शिक्षा का अर्थ क्या होता है? व्यापक रूप में जो शिक्षा का अर्थ होता है वो क्या होता है बताइए? तो वो होता है, व्यापक रूप में शिक्षा का जो अर्थ होता है वो आजीवन चलने वाली प्रक्रिया होती है। शिक्षा का अर्थ क्या होता है? आजीवन चलने वाली प्रक्रिया होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है प्रशिक्षण का अर्थ क्या होता है? प्रशिक्षण कौशल, धैर्य और सुविधा को प्राप्त करने के लिए अभ्यास कराया जाता है, ठीक है, तो अभ्यास जो होता है वही होता है प्रशिक्षण का अर्थ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां बोला गया है शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया है, स्पष्ट करिए। द्विमुखी प्रक्रिया का मतलब क्या होता है? देखो, एडम्स ने शिक्षा के द्विमुखी प्रक्रिया बताया। जो एडम्स थे उन्होंने बताया कि जो शिक्षा है वो द्विमुखी प्रक्रिया है, ठीक है। उन्होंने कहा, एडम्स ने शिक्षा के दो मुख्य शिक्षक और शिक्षार्थी बताए हैं। मतलब एक तो शिक्षक बताया और शिक्षार्थी, मतलब कि स्टूडेंट और टीचर की बात की है तो उसे द्विमुखी बोला गया है कि उसमें दो मुखी है। एक तो टीचर होता है उसमें जो उनको ज्ञान देता है, ठीक है, और आप स्टूडेंट है उनको, इसी को उन्होंने कहा है एडम्स ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है शिक्षा की निम्न परिभाषाएं किसने दी? निम्न परिभाषा कौन सी दी? मतलब कि ये वाली देखो, कह रहा है शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक के शरीर, मन और आत्मा में निहित सर्वोत्तम गुणों के प्रकटीकरण से है। तो ये किसने कहा? तो आप कहोगे महात्मा गांधी द्वारा कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है शिक्षा वार्षिक जीवन के लिए तैयारी है, ये किसने कहा? मतलब जो शिक्षा है वो वार्षिक जीवन के लिए तैयारी है, ये किसने कहा? तो आप कहोगे मिल्टन ने कहा था, मिल्टन द्वारा कहा गया था। ऑप्शन नंबर आंसर इज राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया शिक्षा के व्यावसायिक उद्देश्य को निम्न अन्य नामों से पुकारा जाता है। तो देखो, व्यावसायिक जो शिक्षा के जो व्यावसायिक होते हैं उनके उद्देश्यों को और किन नामों से पुकारा जाता है? तो आप कहोगे उनके उद्देश्यों को एक बोला जाता है जीविकोपार्जन और ब्लू जैकेट उद्देश्य, और कह सकते हैं व्हाइट कॉलर उद्देश्य आदि के नाम से
पुकारा जाता है। ठीक है, तो ये 3 नाम यहां दे रखे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखेंगे, 23वां क्वेश्चन आपके सामने है। बोला गया है जनतांत्रिक देश में शिक्षा के 2 उद्देश्य बताना है। तो वो होता है, एक होता है नेतृत्व विकास का उद्देश्य, एक होता है नागरिकता के विकास का उद्देश्य। ऑप्शन नंबर दोनों यहां राइट होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां देखिए, ए और जो बिल्कुल राइट है, दोनों उद्देश्य बता दिए। जनतंत्र जो देश होता है, यहां बोला गया शिक्षा के वैश्विक विकास में समर्थक कौन कौन थे। तो बेटा रूसो भी थे, फ्रोबेल भी थे, नमनित भी थे और सोफिस्ट भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है शिक्षा के वैश्विक विकास का अतिवादी, ठीक है, रूप जाता है, रूप क्या है। तो अतिवादी जो रूप है वो है वैश्विक विकास के अतिवादी रूप में इस उद्देश्य का अर्थ है जिसका समर्थक आत्म कह सकते हैं आत्माभिव्यक्तित्व या फिर आत्मानुव्यक्ति मानते हैं। तो यहां बिल्कुल राइट होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन यहां बोला गया है, देखो निसमाज व्यक्ति कोरी कल्पना है, ये कौन से शास्त्री ने कहा था। तो ये कहा था रिमांड ने। ठीक है, रिमांड द्वारा कहा गया था। ऑप्शन नंबर यहां बिल्कुल राइट होगा। यूनिट नंबर 2 में हम देखते हैं क्या क्या इंपोर्टेंट है एग्जाम 2022 के लिए। आप पीडीएफ को अभी डाउनलोड कर सकते हैं, पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और टेलीग्राम को अभी ज्वाइन हो जाइए, टेलीग्राम पर सारे लिंक दे रखे हैं, टेलीग्राम पर जाकर डाउनलोड कर लेना। ठीक है, और आप प्लेलिस्ट में आप देखना चाहते हैं तो मैंने प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, ऑल क्लास प्लेलिस्ट लिंक, उस पर टच कर लेना, ऑल क्लास की प्लेलिस्ट खुल जाएगी, ऊपर नीचे करके देख लेना, हाई स्कूल, इंटर, बीए, बीएससी, बीकॉम, हाई स्कूल फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, तो सारे हमने डाल रखे हैं, आप देख सकते हैं। ठीक है, अब यहां देख लीजिए एक बार ध्यान से, यहां बोला गया है कि देखिए यहां बोला गया यूनिट सेकंड में बात करने वाले हैं। यूनिट सेकंड में पहला क्वेश्चन दे रखा है कि यह कथन किस शिक्षा का है, कौन से शिक्षार्थी का है या कौन से समाजशास्त्री का है। शिक्षा का यहां उद्देश्य देखो, यहां से यहां तक देखा है कि शिक्षा का सर्वश्रेष्ठ उद्देश्य बाकार मानव प्रकृति एवं चरित्र को, ठीक है, प्रशिक्षित करना है। तो ये कथन किसका है, ये किसने बोला था। तो ये बोला था जिसने भी ऑप्शन नंबर दिया है ए, ठीक है, प्लेटो द्वारा कहा गया था। ऑप्शन नंबर हम ए को लॉक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है शिक्षा कारक समाज की संस्कृति, मूल्यों और व्यवहारों के प्रतिमानों को अपने तरुण व कार्यशील सदस्यों को प्रदान करना है। ये कथन किसका है। तो बोला गया कि देखो दूसरा क्वेश्चन सिंपल बोल रहा है कि शिक्षा का जो कार्य है वो समाज के संस्कृति, मूल्यों और जो व्यवहार है, जो व्यवहार हुआ है, उनके प्रतिमानों को अपने तरुण व शक्तिशील सदस्यों को प्रदान करना है। ये किसने कहा था। तो ये जो कहा था वो कहा था ओटोवे ने। ठीक है, ओटावे नाम से जो शास्त्री थे उन्होंने द्वारा कहा गया। ऑप्शन नंबर सी को लॉक कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां कह रहा है कि जिन प्रकार जैविक जीवन के लिए भोजन और प्रजनन की आवश्यकता होती है उसी प्रकार सामाजिक जीवन के लिए शिक्षा की आवश्यकता होती है। ये उद्देश्य, ये कथन किस शिक्षा शास्त्री का है, ये किसके द्वारा बोला गया था। ठीक है, तो ये जो कथन था वो था किसका था, जॉन ड्यूवी। ऑप्शन नंबर जिसने भी दिया है बी परम सत्य आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां बोला गया है मूल व्यक्तिगत की प्रमुख जो रुचियों की ओर इंगित करता है, ये कथन किसका है। जो मूल व्यक्तित्व की रुचियों की ओर जो इंगित करता है, ये कथन किसका है। तो जो कथन दिया था कि मूल व्यक्तित्व की प्रमुख रुचियों की ओर इंगित करता है, ये किसका था, ओल पार्ट का था। ओल जो कह सकते हैं जो ओल पोर्ट थे उनके द्वारा ये बोला गया था, ये कथन दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम वर्तमान में क्या रखा गया है। तो देखो कह सकते हैं मानव संसाधन विकास मंत्रालय का जो नाम वर्तमान में रखा गया है वो शिक्षा मंत्रालय रखा गया है। ऑप्शन नंबर सी को लॉक कर देना, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय एकता क्या होती है। राष्ट्रीय एकता को देखो यहाँ ऑप्शन 4 दे रखे हैं। अब राष्ट्रीय एकता का मतलब क्या होता है। राष्ट्रीय एकता का मतलब होता है एक भावना प्रकट होती है, वो राष्ट्रीय एकता कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 7वां क्वेश्चन आपके सामने एक बार देखेंगे सभी लोग। कह रहा है किसका अर्थ है कि राष्ट्रीय एकता एक ऐसी समस्या है जिससे राष्ट्र के रूप में हमारे अस्तित्व का घनिष्ठ संबंध है। तो आप कहेंगे जिसने भी 7 का, बिल्कुल जिसने भी 7 का सीज राइट दिया है डॉक्टर राधा कृष्ण, बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों में राष्ट्रीय एकता के समर्थन में कौन सी संस्था सक्रिय भूमिका, ठीक है, निर्वाह कर सकती है। तो जो निर्वाह कर सकती है, कौन सी सक्रिय पूछी गई है। तो देखिए कौन सी सक्रिय भूमिका निर्वाह कर सकती है, तो वो कर सकती है, हाँ बिल्कुल वो कर सकती है विद्यालय जो होती है वो बिल्कुल निर्वाह कर सकती है भूमिका। तो ऑप्शन नंबर यहाँ कॉलेज की बात करेंगे, विद्यालय जो होता है स्कूल की बात करने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय एकता के लिए कौन सा तत्व बाधक है। तो राष्ट्रीय एकता के लिए कौन सा तत्व बाधक है, एक बार बताएंगे।
बिल्कुल सही, जिसने भी ऑप्शन नंबर 9 का दिया है बी ऑप्शन, ठीक है, बिल्कुल राइट होगा। सांप्रदायिकता बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है कि राष्ट्रीय एकता का प्रमुख लक्ष्य क्या है। राष्ट्रीय एकता का प्रमुख लक्ष्य क्या है, एक बार कमेंट सेक्शन में बताएंगे। बिल्कुल ठीक, कह सकते हैं, देखो, परस्पर विचारों में एकता उत्पन्न करना राष्ट्रीय एकता का प्रमुख लक्ष्य होता है, ठीक है। चलो, जो कह सकते हैं परस्पर विचारों में एकता प्रकट कर देता है, वही। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है राष्ट्रीय एकता के लिए संपूर्णानंद, ठीक है, समिति का गठन कब किया गया था। तो संपूर्णानंद जो समिति थी उसका गठन कब किया गया था, वो आपका हो गया 1961 में किया गया था। ऑप्शन नंबर ए को लॉक कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने एक बार देखेंगे सभी लोग, राष्ट्रीय एकता की भावना के विकास में अधिक महत्वपूर्ण क्या है। राष्ट्रीय एकता की जो भावना है उसमें उसके विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या चीज है, तो आप कहेंगे सबसे महत्वपूर्ण होती है शिक्षा। यदि शिक्षा आपको पता है तभी आप राष्ट्रीय एकता को भावना को प्रकट कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीयता एवं अंतरराष्ट्रीयता है। राष्ट्रीयता और अंतरराष्ट्रीयता है कैसी है बेटा, 23वें क्वेश्चन का आंसर देंगे। बिल्कुल, आप कहोगे एक दूसरे से क्या होती है, पूरक होती है। ऑप्शन नंबर सी को लॉक कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है राष्ट्रीय एकता में बाधक नहीं है। राष्ट्रीय एकता में क्या चीज बाधक नहीं होता है, बताइए। राष्ट्रीय एकता में बाधक नहीं होता है, वो होता है प्रकृति बाद एक बाधक नहीं होता है। ऑप्शन नंबर डी को लॉक कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इसको देखेंगे एक बार ध्यान से देखेंगे। राष्ट्रीय एकता में बाधक नहीं है, कौन सा नहीं होता है, देखिए राष्ट्रीय एकता में बाधक एक शिक्षा नहीं होती बेटा, ये भी बिल्कुल राइट होगा। राष्ट्रीय एकता में बाधक नहीं है, ये भी शिक्षा भी नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया मानव संसाधन विकास के 2 साधन बताना है। 2 साधन कौन कौन से, आप कहोगे प्रौढ़ शिक्षा है और एक है प्राथमिक शिक्षा। ये मानव संसाधन के 2 प्रमुख साधन है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है, इसको एक बार ध्यान से देखेंगे। कह रहा है कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय, जिसे हम MHRD बोला जाता है, इसका नया नाम क्या है, तो उसको बेटा मानव संसाधन विकास मंत्रालय को शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया, इसका नाम बदलकर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया अवकाश के लिए अपनाए गए 2 प्रमुख कार्यक्रम बताइए। तो अवकाश के लिए तो 2 कार्यक्रम अपनाए गए थे। वो एक पहला कार्यक्रम था पाठ्य सहगामी प्रक्रियाएं और साहित्यिक एवं संगीती शिक्षा, ये 2 उनमें प्रमुख कार्य अपनाए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है अवकाश के लिए शिक्षा व्यवस्था करते समय किन 2 विशेष बातों का ध्यान में रखना चाहिए। तो कौन सी 2 बातों का ध्यान में रखना चाहिए, तो आप कहोगे वो रहना चाहिए स्कूल में, सॉरी यहां देखो बात करने वाले, ध्यान से देखें। ये ऑप्शन देखो 2 कौन से, एक होता है व्यक्तियों के वैश्विक भिन्नताओं के बारे में, समाज और संस्कृति कह सकते हैं परंपराओं, ठीक है, का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है संपूर्णानंद समिति 1961 का संबंध किस विषय से है। तो कभी पूछ लेता है संपूर्णानंद समिति की कब स्थापना की गई, तो आपको 1961 में, और ये राष्ट्रीय एकता से संबंधित थी। इसका मुख्य विषय क्या था, राष्ट्रीय एकता था। यहां बोला गया है राष्ट्रीय एकता के 2 बाधक तंत्र बताना है। कौन कौन से आपको तत्व है, मतलब कौन कौन राष्ट्रीय एकता के बाधक, एक कौन कौन से हैं, एक तो है आपका भाषावाद, एक होता है जातिवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है कौशल अभिग्रहण के 2 लाभ बताना है। देखो कौशल अभिग्रहण जब भी आए तो आप कहोगे कि धन का साधन होता है, नौकरी की अधिक संभावनाएं, और कह सकते हैं कि दूसरों का श्रमित ना होना, बिल्कुल राइट हो जाएगा, आश्रमित नहीं होना। तो ये 3 यहां दे रखे हैं, 2 को पूछा है, जो आपको पता है वो याद कर लेना। यहां बोला गया है सामाजिक अनुजुटता के 2 प्रमुख संबंध आवश्यक है, तो आप कहोगे वो है सामाजिक संबंध और कार्य संबंध। 24वां क्वेश्चन आपसे बोला गया है, ध्यान से देखेंगे। यहां बोला गया है यूनेस्को, कह सकते हैं यूनेस्को किस स्तर की संस्था है, तो आप कहोगे राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय संस्था है बेटा यूनेस्को। यूनेस्को कैसी संस्था है, तो आपको अंतरराष्ट्रीय। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है 25वां की आप संस्कृति कैसे परिभाषित करोगे, तो संस्कृति को कैसे परिभाषित करोगे, तो संस्कृति अंग्रेजी में रूपांतरण होता है कल्चर, ठीक है, और इसका अर्थ होता है, क्या होता है, सुसंस्कृति करना या फिर परिष्कृत करना, ये संस्कृत का अर्थ होता है, ठीक है। अब यूनिट नंबर हम 3 में देख लेते हैं क्या क्या आपके लिए इंपोर्टेंट है बेटा। यूनिट नंबर 3 में क्या इंपोर्टेंट है, ध्यान से देख लो, बहुत जरूरी है, जो आपके पेपर में आ रहा है, समझ लो 2022 के पेपर में यही छप रहा है, या पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना, पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, ठीक है। चलो यहां देखो पहला क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे, 3री यूनिट का दे रखा है कि शिक्षा का सबसे मुख्य औपचारिक अभिकरण क्या है। शिक्षा का सबसे औपचारिक की बात करें तो वो है बेटा, देखो यहां यूनिट नंबर 3 की बात करने वाले हैं, तो कौन सा रहेगा, ऑप्शन नंबर वो है परिवार, ठीक है, परिवार बिल का अनौपचारिक अभिकरण है, ऑप्शन नंबर हम बी को लॉक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है, यह कथन किसका है,
ये कथन कौन सा है आपको बताना है कि विद्यालय समाज का लघु रूप है। ये किसने कहा था कि विद्यालय है वो समाज का लघु रूप है? ये किसने कहा था बताइए? ओटावे द्वारा कहा गया था। ऑप्शन नंबर ए को लॉक कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है तीसरा, एक बार ध्यान से देखेंगे। कह रहा है बालक के समाजीकरण में सर्वप्रथम है, तो बालक के समाजीकरण में सबसे ज्यादा प्रथम क्या होता है? वो होता है घर और परिवार। बिल्कुल राइट होगा, ऑप्शन नंबर सी को लॉक करेंगे। यहां चीज राइट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, एक बार इस क्वेश्चन को देखेंगे कि बालक की प्रथम पाठशाला क्या है? बालक की प्रथम पाठशाला की बात की जाए, हाँ चौथे का बताना है, बालक की प्रथम पाठशाला क्या है बताइए? बालक की प्रथम पाठशाला क्या है? चौथे क्वेश्चन का आंसर एक बार देंगे सभी लोग। बालक की प्रथम पाठशाला क्या है? परिवार है बेटा, परिवार। ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा कि विद्यालय समाज का लघु रूप है? किसने कहा था कि विद्यालय समाज का लघु रूप है बताइए? तो वो कहा था बेटा ड्यूबी द्वारा कहा गया। ऑप्शन नंबर डी को लॉक कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य शिक्षा का किस प्रकार का साधन है? देखो राज्य शिक्षा का किस प्रकार का साधन है आपको ही बताना है। औपचारिक है, अनौपचारिक है, निरौपचारिक है या सामान्य है? तो आप सभी को पता होगा वो है औपचारिक। ऑप्शन नंबर ए को लॉक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोला गया है, ध्यान से देखेंगे कि शिक्षा का राज्य का नियंत्रण। देखो शिक्षा पर राज्य का नियंत्रण एक बुराई है, ये किसने कहा? शिक्षा पर राज्य का नियंत्रण एक बुराई है, ये किसने कहा था? जेएस मिल द्वारा कहा गया। ऑप्शन नंबर सी को लॉक कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है, शिक्षा का प्रमुख अभिकरण क्या है? शिक्षा का प्रमुख अभिकरण की बात करें, परिवार और विद्यालय दोनों है। परिवार और विद्यालय दोनों है। ऑप्शन नंबर सी को लॉक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है, शिक्षा का सक्रिय और औपचारिक साधन कौन सा है? शिक्षा का सक्रिय और औपचारिक साधन कौन सा है बताइए? तो आप कहोगे वो है विद्यालय। ऑप्शन नंबर डी को लॉक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है, परिवार किस प्रकार का साधन है? परिवार किस प्रकार का साधन है? तो आपको ये सक्रिय साधन होता है परिवार बेटा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को एक बार ध्यान से देखेंगे। ये बोला गया है, किसने कहा कि शिक्षा के लिए घर सर्वश्रेष्ठ स्थान है और बालक का प्रथम विद्यालय है? देखो शिक्षा के लिए जो है वो सर्वश्रेष्ठ जो स्थान है वो घर है और बालक का जो प्रथम स्थान होगा वो होगा विद्यालय। तो किसने कहा है? ये कहा था बेटा पॉलिस्टोलॉजी द्वारा कहा गया। ऑप्शन प्लेस्टोलॉजी जो इसने प्लास्टोलॉजी ने कहा था। ऑप्शन नंबर जिसने भी दिया है डी परम सत्ता आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है, विद्यालय बचपन का घर है, ये कथन किसका है? देखो जो विद्यालय होता है वो बचपन का घर होता है, ये किसने कहा था बताओ? 12वें क्वेश्चन का आंसर एक बार सब लोग कमेंट सेक्शन में देंगे। विद्यालय बचपन का घर है, ये किसने कहा था? तो गांधी जी ने कहा था। ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है 13वां क्वेश्चन, एक बार ध्यान देंगे 13वें क्वेश्चन की ओर। और बोल रहा है कि विद्यालय या फिर स्कूल शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो स्कूल की जो उत्पत्ति हुई है वो कौन सी भाषा से हुई है हमसे पूछा है। याद रखना ये ग्रीक भाषा से हुई है, ग्रीक भाषा, ठीक है, से हुई है विद्यालय की उत्पत्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है, स्कूल शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? तो अभी मैंने आपको बताया था कौन से, तो याद रखना जो स्कूल शब्द की जो उत्पत्ति है वो कौन से शब्द से हुई है? तो स्कूला से हुई है, स्कूला से, ठीक है। स्कूल में लिखते हैं तो स्कूला से हुई है। ऑप्शन नंबर ए को लॉक कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है, परिवार शब्द की उत्पत्ति किस भाषा में हुई है? परिवार किस भाषा से हुई है? तो परिवार जो शब्द है वो उत्पत्ति जो हुई है वो कौन सी भाषा से हुई है? तो परिवार की हुई है बेटा लैटिन भाषा से। ऑप्शन नंबर बेटा जिसने भी दिया ए परम सत्ता आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है, समान अर्थ में समाज का अर्थ क्या होता है? देखो समान अर्थ में समाज का अर्थ बताना है, ठीक है। सोसाइटी जिसे बोलते हैं, समाज को सोसाइटी बोला जाता है, उसकी आपको बताना है। तो होता है व्यक्तियों का जो समूह होता है वो समाज कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए को लॉक कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है, फैमिली शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? तो वो हुई है फैमिला से। फैमिला से हुई है बेटा फैमिली शब्द की उत्पत्ति। ऑप्शन नंबर ए को लॉक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य शिक्षा का साधन है बेटा। राज्य है वो शिक्षा का साधन है, वो कैसा है? औपचारिक साधन है, औपचारिक साधन है। ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर, ए को लॉक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औपचारिक शिक्षा का कौन सा साधन है? औपचारिक शिक्षा का कौन सा साधन है मुझे बताना है, बताओ। बिल्कुल स्कूल हो जाएगा। औपचारिक साधन जो होगा शिक्षा का वो स्कूल होता है, कॉलेज स्कूल जिसे बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है, मीडिया शब्द किस शब्द से संबंधित है? बेटा जो मीडिया है वो कौन सी शब्द से होगी? मीडिया एक लैटिन भाषा का शब्द है। ऑप्शन नंबर जिसने सी दिया है परम सत्ता आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनसंचार माध्यम में सम्मिलित नहीं है। तो जनसंचार माध्यम में क्या चीज सम्मिलित नहीं होता है बताइए? तो वो नहीं होता है युवक दल। क्या होता है वो कह सकते हैं जनसंचार माध्यम में सम्मिलित नहीं होता है। ऑप्शन नंबर सी को लॉक करेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया शिक्षा के औपचारिक अभिकरण के 2 कारण बताना है बेटा। कौन कौन से 2 कारण जो भी आपको बताओ वो शिक्षा के औपचारिक अभिकरण के 2 कारण कौन कौन से हैं, ध्यान से देखेंगे। हाँ बिल्कुल सही बेटा, 22 में का आंसर जिसने भी दिया है ना, हाँ विद्यालय, देखो विद्यालय और पुस्तकालय ये औपचारिक साधन होते हैं शिक्षा के। यहां बोला गया है देखो शिक्षा के अनौपचारिक अभिकरण के 2 उदाहरण बताना, एक तो परिवार होता है, दूसरा होता है समाज, और ठीक है अनौपचारिक अभिकरण के साधन शिक्षा के। यहां बोला गया है निरुपचारिक अभिकरण के 2 उदाहरण बताना है। तो निरुपचारिक कौन कौन सा होता है, एक होता है दूरदर्शन के शैक्षिक कार्यक्रम और कह सकते हैं आकाशवाणी, ये क्या होते हैं निरुपचारिक अभिकरण होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्यालय के 2 कार्य बताइए। विद्यालय के 2 कार्य कौन कौन से हैं, तो आप कहोगे वो होता है राष्ट्रीय विकास में सहायक होता है, राष्ट्रीय विकास में सहायक होता है एक तो विद्यालय, और साथ ही साथ दूसरा कार्य क्या होता है, और दूसरा होता है समाज भावना का विकास। ये क्या है हमारे कॉलेज मतलब कि स्कूल का मुख्य उद्देश्य होता है, एक कार्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया बालक की शिक्षा जन्म से ही प्रारंभ होती है और उसकी उपयुक्त परिचारिकता ही मां है, ये कथन किसने कहा था, तो ये रूसो द्वारा कहा गया था कि जो बचपन से ही शुरू हो जाती है बालक की परीक्षा, ठीक है मतलब की शिक्षा, और उसमें क्या होता है साथ ही साथ उसका जो उपरोक्त परिचारिकता होती है प्रथम वो मां होती है। ये किसने कहा था, ये कहा था रूसो ने। औपचारिक शिक्षा के 2 साधन कौन कौन से हैं, तो आप कहोगे परिवार और पुस्तकालय एक औपचारिक साधन होते हैं। अनौपचारिक शिक्षा के अभिकरण क्या होता है, परिवार और समाज होता है। निरुपचारिक दूरदर्शन, समाचार पत्र और पत्रिका ये होती है, मैंने अभी ऊपर आपको बताया था। यहां बोला गया है महात्मा देखो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, जिसे हम IGNOU शिक्षा कौन से अभिकरण के अंतर्गत आती है, तो आप कहोगे जो इसकी जो शिक्षा आती है विश्वविद्यालय की वो आती है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय है, उसकी जो आती है वो आती है निरुपचारिक शिक्षा में, ठीक है निरुपचारिक शिक्षा के अंतर्गत रखी जाती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है जो देखो इसकी स्थापना कब हुई थी, इसी विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी, तो आप कहोगे 1985 में हुई थी। तो हमने यूनिट फर्स्ट, यूनिट सेकेंड और यूनिट थर्ड 3 यूनिट को देखा, जो हम 2022 और 23 में इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो बोले हैं, यहां से बाहर कुछ नहीं जाएगा। आप पेपर हैकर यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों को शेयर कर दीजिए, और पीडीएफ का डाउनलोड लिंक करने का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं। कोई भी दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए। हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, एक बार हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिए, हम उसका रिप्लाई कर देंगे। आपके नोट्स टेलीग्राम पर मिलेंगे, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाके टेलीग्राम पर ज्वाइन हो जाइए और नोट्स को डाउनलोड कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।